नहीं हिमालय नहीं, उनकी जो ये भभूत है, यू नो ऐसा लग रहा था जैसे वही उड़ रही है, ठीक है ना, जैसे महाकाल नहीं कैलाश पर्वत पे भभूत थोड़ी ना उड़ती है, महाकालेश्वर जैसे उड़ती है। बारात आई थी ना। हाँ सो अच्छे से बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। वेरी गुड। सबसे पहले तो हाँ जी आराम से शांति से, सबसे पहले तो बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। कभी कभी हर इंसान को ना टाइम लगता है गुरुजी को समझने में भी नहीं, मतलब उनको जानने में कि वो है कौन। और आज मैं ऐसी जब ये आरती शुरू होने वाली थी तो मुझे कह रहा शिव आरती नहीं लगा रही, मैं कहा गुरु ही शिव, शिव ही गुरु। तो गुरु ही हमारे शिव हैं और शिव ही हमारे गुरु हैं। सो उनमें कोई अंतर नहीं है, हम अंतर डाल देते हैं, बट उनके जो गुणगान है वो तो वही जाने ना, तो उनके गुणों को हमें बखान करना होता है। और इतना सुंदर समा गुरुजी ने आज बांधा। और छोटी सी एक बात बताती हूँ कि जब आप जैसे हम प्लेलिस्ट बना रही थी तो मैंने पहले ही बना दी, मैंने पूछा बोला मैंने तो पहले ही रेडी करी, क्योंकि कुछ था कि पहले बाद में करना है, जो भी था वो जब वो देते हैं समझ तो अपने आप ही देते हैं, हम तो कोई होते नहीं है। तो 2-3 दिन पहले ही ये जो व्याख्या लग रही थी मैंने कोई और लगाई थी और मेरे को नींद ही ना आए। मैंने कहा ये मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा, हालांकि वो व्याख्या भी बहुत ही सुंदर है, बट मेरे को नहीं ये वाली नहीं है, कुछ और लगानी है। तो मैं फिर सुबह 5 बजे उठ के बैठ गई, फिर अपना ताम झाम करने के लिए हो क्या होगा। फिर एकदम से मैं भूल गई कि ये वाला शब्द हम बहुत चलाया करते थे पहले, मैं कहा तो नाम ही भूल गया, आगे से क्या होता है। और उसके बाद फिर मेरे को याद आ गया और मैंने वो डाउनलोड किया। तो उनको पता होता है कि संगत को क्या सुनवाना है, उनको पता होता है कि संगत आज हम जब नाचे थे, जब वो उनका हमने वेलकम किया था, ये भी उनका प्लान था। हमारा क्या होता है, हम तो वो क्या कहते हैं ना, देखते हैं, हमारा शरीर है, हम मेरे जैसे कहते हैं मेरे लफ्ज होंगे, मतलब जो बोल है, बट आवाज़ और जो उनको अपना कहना होता है वही करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हैं कीड़े मकोड़े जैसे गुरुजी कहा करते थे। तो जब वो आपके ऊपर ग्रेस करते हैं और कृपा करते हैं तो वो ऐसी कृपा होती है कि आप सोचो कि आज हम यहाँ कैसे बैठे हैं, भाग दौड़ हो रही होती है ना, आज हम बड़े शांति से, आज तो हम महाकाल भी हुआ है, हम कैलाश भी हुआ है, धूनी रमाली हमने भी, सारे मगोड़ी बन गए। सो ये उनका प्रेम है और थैंक यू गुरुजी हमारे जीवन में आने के लिए, बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आप ना होते तो हम खोए हुए होते, हमारी कोई पूछ नहीं होती, हमारा कोई भी जिसको कहते हैं ना संगी साथी नहीं होता। हम दुनिया में देख लो जहाँ भटक सकते हैं, भटकाते हैं और बहुत दुनिया के बीच में रहते भी हैं, बट जो हमको रस इधर आता है ना संगत में, वो कहीं आता ही नहीं। मैं यही कहती हूँ, मैं सोचती हूँ अपना सिर पकड़ लेती हूँ, मैंने कहा गुरुजी असी तो थोड़े जोगे ही हो गए, उन दूसरों के जोगे है ही नहीं हम, तो हमारे को जो ये रस और ये मिला ना, तो कहते क्या पागलों की तरफ दौड़ते हो। हमने कहा हमें तो जो मिल रहा है और जो ये बरसा रहे हैं तो ये तो कोई भी नहीं दे सकता। सो और हर पड़ाव में जैसे गुरुजी की ये बात याद आती है। आज मैं एक और बड़ी बात बता दूँ कि आई थिंक 2006 में मैंने पूजा को बोला, नॉर्मली क्या होता है आप जब तैयार होते हो ना गुरुजी के लिए तो ठीक है, जो पड़े हैं सूट पहन लेते हो, बट इस बार पहली बार मेरे आई थिंक 2006 में जैसे मैं पागल होती थी कि गुरुजी के लिए वो जैसे अपने आप ड्रेसअप होके जाना है या कपड़े बनवाने हैं नए, ये मेरा कहीं खो गया था 16-17 साल में। तो इस बार मैं पूजा गई थी, आज तो मैंने ना अब एक अजीब सी उमंग है, भाग दौड़ करी, नहीं तो मैं कभी जिंदा ऐसे भाग दौड़ नहीं की थी मैंने। तो आज मेरे को ऐसे लगा जैसे कि सारे गुरुजी ये देखो दूल्हे बने बैठे हैं और हम सारी दुल्हने, है ना, कितने सुंदर है ना हम सारे, हमारे गुरुजी का, अगर गुरुजी सुंदर तो हम भी सुंदर हैं। सो उनका प्यार लो, उनका प्रेम लो और
आज गुरुजी बस थोड़ा सा कहूँगी क्योंकि आज पूजा ने सत्संग करना है। एक तो ये शिव जी बैठे हैं सच सुच के, यू नो, कह रहे हाय कोई तो आ जाए, मेरे को ही वरमाला डाल दे कोई। सो बस इतना सा याद रखो कि मैं तो हमेशा गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, मन की एक बात होती है कि कोई गुरु की संगत कभी भूखी ना सोए, कोई गुरु की संगत को कभी प्यार की कमी महसूस ना हो, कोई भी गुरु जी की संगत पूरी दुनिया में कहीं भी कोई हो, उसको कभी ये ना लगे कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। ये कभी मत भूलना, यहाँ सब हम बैठे हैं एक दूसरे को, जो गुरु जी हमको प्यार देते हैं हमने वही प्यार लुटाना है। और कोई भी ये ना समझे कि गुरु जी अमीरों के हैं, ठीक है। ये सोचो कि पहला जो निवाला आप खाते हो अपनी प्लेट में, चांदी की प्लेट में, सोने की प्लेट में, चांदी सोना तो नहीं खाओगे ना, तो आप क्या खाओगे? रोटी खाओगे, जो सेम सब खाते हैं। तो गुरुजी ने भेदभाव नहीं रखा है। और ये मत सोचो कि आप कोई कम हो किसी से, मंदिर में जगह नहीं मिल रही और इतना वो हो गया, VIP मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, बोलो कि हमने जो धक्के खाने मंदिर तक पहुंचने के, समझ लो वो हमारा कर्म कांड है ना। कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जब आप चलते हो 2-3 घंटे, तो आप ये सोचो कि आपके कितने कर्मों का इजाफा हो रहा है। तो जब आप इस भाव से जाएंगे तो आपको कभी भी किसी से गिला शिकवा नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। तो इसीलिए, और आप किसको मिलने जा रहे हो? दुनिया को छोड़ो, कौन कैसे जा रहा है, किसने क्या पहना है, किसने क्या किया, आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए कि गुरु मिलन को जाना। जैसे पिया मिलन को जाना होता है ना, कि गुरु की वहाँ गद्दी होगी और बैठे होंगे सुंदर से ऐसे शर्माते हुए, क्योंकि सारों की तो आंखें उनके ऊपर होती थी, तो वो बेचारे शर्मा से जाते थे ऐसे करके, यू नो, उनको शर्म भी आती थी, ऐसा नहीं है। उनको आई लव यू बोलते थे, उनको शर्म से ऐसे नो पानी हो जाते थे, इतने मतलब इतने रेड हो जाते थे। सो बस यही गुरु जी से अरदास है कि कोई संगत इस दुनिया के अंदर या दुनिया में कोई भी, जहाँ आपको लगता है कि यू नो किसी को आपके सहारे की ज़रूरत है, किसी को 2 प्यारे बोल किसी को यू नो जो सुन ले तो उसके मन को ठहराव आएगा। तो अगर आप, ये नहीं कि आपको फाइनेंशियली सबको सपोर्ट करना होता है ये सब, बट आप एक किसी को 2 प्यार भरे बोल दोगे ना, वही बहुत है। उसको शायद वो उस कगार पे कि जो उसको 2 शब्द आपने प्यार के बोल दिए, उसने वो रास्ता छोड़ के मुड़ आना है। तो इसीलिए गुरु से बहुत सारा प्रेम करो, कभी मत सोचो कि आप अकेले हो। और आज शिवरात्रि वाले दिन ये मत सोचो कि रात को ही हम महाशिवरात्रि मनाना चाहिए हमको, है ना। जहाँ गुरु बैठे हैं, जहाँ पर उनकी संगत है, वो दिन भी रात हो जाती है। तो ये रात्रि का समय समझ लो, और ये समझ लो कि ये उनका डिवाइन प्रकाश है। तो अगर आज हमने यहाँ मना ली और हम बड़े मंदिर में फिर दूसरी संगत को जाने देंगे जो नई आती है, उनको चाह चढ़ता है, तो हमारे लिए तो यही रात्रि है, और दिन भी यही और रात्रि, क्योंकि गुरु हमारा सूरज है, गुरु हमारा चांद है, ठीक है। सो बहुत सारा प्यार सारी संगत को। एंड यू नो आज बस ईगो छोड़ जाओ गुरु जी के चरणों में, और गुरु जी को लिपट जाओ, सिंपल ऐसे करके भैया छड्डो बोला ना सीना छट्टी है ना। सो वो बोलेंगे छोड़ो यार, मैं फंस गया। बोलो फंसाया आपने हमें, तो हम भी आपको फंसाएंगे, ठीक है। सो और सारी लखनऊ की संगत जो आज आई है, ये भी अजीब सी बात है, मेरे को मैसेज आता है और मैं ये आ रही हूँ लखनऊ से, मैं किसी को मैं नहीं जानती, हाँ जी, और हम आ सकते हैं, तो मैंने कहा आ जाओ। फिर मैंने ये एड्रेस दिया और देखो आज आ गई, हम और आ सकते हैं, मैंने कहा भर के लेके आ सकते हैं, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बहुत सारा प्यार साहब सबको, और गुरुजी के दरबार में आप सबका वेलकम। और गुरुजी वी ऑल लव यू सो मच, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत इश्क है आपसे। हाय क्या करें, कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, यूजलेस हो गए हैं हम, निकम्मे से हो गए सो उनके प्यार में, सो बहुत सारा प्यार। आई थिंक आप पूजा सत्संग करेगी क्योंकि इसके पास आज बहुत कुछ है बोलने के लिए, है ना। नहीं बहुत कुछ नहीं भी है, मतलब जो भी है बोलना शुरू करेगी तो अपने आप निकलता जाएगा। हाँ सी। सो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार, मुस्कुरा दो।
जोर वाला। जय गुरु जी। नहीं, गुरुजी नहीं बोलो, मैंने कहा मुस्कुरा दो। मतलब अच्छे से मुस्कुराओ। कोई उदास है, आप भी मुस्कुराओ। आप भी, हाँ। ये आंटी को